आज हम सिनेमा की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प फिनोमेनन की बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं रजनीकांत सिंड्रोम। और इसे समझने के लिए हम एक हालिया फिल्म का केस स्टडी लेंगे जो इस सिंड्रोम का आप कह सकते हैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रजनीकांत सिंड्रोम है क्या भला और इसका सिनेमा पर क्या असर पड़ता है। देखिए, रजनीकांत सिंड्रोम मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां एक एक्टर को ये लगने लगता है कि बस मेरा स्टारडम ही काफी है फिल्म चलाने के लिए। उन्हें लगता है कि उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ उनके लुक्स, उनकी आवाज, उनके स्टाइल की वजह से चली थी, तो अब एक्टिंग पर कौन ध्यान दे। बस वही चीज हर फिल्म में करते जाओ। सीधे सीधे कहें तो ये स्टार पावर का एक्टिंग पर हावी हो जाना है। चलिए अब इस सिंड्रोम को एक असली उदाहरण से समझते हैं और इसके लिए हम फिल्म राजा साहब पर नजर डालेंगे जो इसका एक बिल्कुल सटीक मामला लगता है। तो फिल्म के साथ दिक्कतें क्या क्या हैं? लिस्ट काफी लंबी है। पहली बात, हीरो इतना ज्यादा हीरोइक है कि बाकी सब कुछ उसके सामने बौना लगता है। फिर फिल्म का टोन, एक पल जबरदस्त एक्शन हो रहा है, अगले ही पल अचानक से डांस आ जाता है और फिर कहीं से भी कॉमेडी शुरू हो जाती है। कहानी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन हीरोइनें हैं जिससे प्लॉट और भी ज्यादा उलझ जाता है। और ये सब कुछ पहले पार्ट में ही है जो कि पूरे 3 घंटे का। ये एक रिव्यू है जो फिल्म की शायद सबसे बड़ी कमी को सीधे सीधे बता देता है, हीरो का जरूरत से ज्यादा हीरो होना। ये दिखाता है कि कैसे किसी भी चीज की अति मतलब एक्सेस अच्छी नहीं होती। अच्छा, फिल्म की कहानी को 1 मिनट साइड में रखते हैं और जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। वहां की मेहनत और लागत को देखकर एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। फिल्म के सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन का बजट 400 करोड़ रुपए था। सोचिए क्या जबरदस्त रकम है। और ये भी सोचिए कि 1200 मजदूरों ने 4 महीने तक लगातार मेहनत करके इस फिल्म का वो बड़ा सा सेट तैयार किया था। और ये कोई 9 से 5 की जॉब नहीं थी। क्रू के लोग दिन में 16 से 18 घंटे काम कर रहे थे। मतलब इंसान की मेहनत की हद पार। तो सवाल ये है कि इतना पैसा, इतना टाइम और इतनी मेहनत लगाने के बाद भी नतीजा क्या मिला? फिल्म के जो कंप्यूटर से बनाए गए सीन्स हैं वो नकली लगते हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ बहुत सारा पैसा लगा देना एक अच्छी फिल्म की गारंटी है? यहाँ हमें फिल्म मेकिंग के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। एक तरफ है राजा साहब जो कंप्यूटर इफेक्ट्स पर इतना निर्भर है पर फिर भी असली नहीं लगता, और दूसरी तरफ है डायरेक्टर गिलियर्मो डेल टोरो जिन्होंने अपनी आने वाली फिल्म फ्रैंकेनस्टीन के लिए साफ साफ कहा है कि उन्हें कोई कंप्यूटर इफेक्ट्स नहीं चाहिए, सब कुछ रियल और प्रैक्टिकल होगा। ये दिखाता है कि असल कलाकारी पैसे में नहीं, सोच में होती है। चलिए अब इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस सिंड्रोम का डायरेक्टर्स और खुद एक्टर्स के करियर पर क्या असर पड़ता है। अक्सर होता यह है कि जब कोई स्टार बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर डायरेक्टर की नहीं बल्कि स्टार की मर्जी चलती है। ऐसा लगता है कि कहानी को स्टार के इर्द गिर्द फिट करने के लिए उसे इतना तोड़ा मरोड़ा गया है कि डायरेक्टर का जो ओरिजिनल विजन था वो कहीं खो ही गया। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। राजामौली जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना किसी भी एक्टर के लिए खजाने जैसा तो है, लेकिन ये एक जाल भी है। उनकी फिल्म से मिली ग्लोबल सक्सेस के बाद एक्टर के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब आगे क्या? उस कामयाबी को बनाए कैसे रखा जाए? और ये किसी भी स्टार के करियर का एक दुखद मोड़ हो सकता है। ग्लोबल स्टार की शिखर से शुरुआत, फिर धीरे धीरे पैन इंडिया और स्टेट लेवल तक सिमट जाना और आखिर में बस एक छोटे से जुगनू की तरह कहीं गुम हो जाना। ये दिखाता है कि शोहरत को संभाल कर रखना कितना मुश्किल काम है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब भविष्य की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि इस फ्रेंचाइजी का आगे क्या होगा। और अब सबसे मजेदार बात, सुनने में आया है कि फिल्म के अगले पार्ट का नाम है सर्कस 1935। सच कहूं तो पहली फिल्म देखने के बाद ये नाम कुछ ज्यादा ही सटीक लग रहा है ना? और यही सबसे बड़ा सवाल है। जब पहले ही पार्ट को कुछ लोग सर्कस का नाम दे रहे हैं, तो क्या दर्शकों में अगले पार्ट के लिए हिम्मत और दिलचस्पी बचेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है।